मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेढक बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम, आप देख रहे हैं न्यूज नेशा। सुना आपने इस आदमी को? लग रहा है कि हम लॉ ऑफ लैंड में रह रहे हैं। देश की बेटियां रो रही हैं, देश का नाम रोशन करके वो सिसक रही हैं और बीजेपी सांसद तालियां बजवा रहे हैं अपने लिए ओजस्वी भाषण देकर। मैं यहां एक आंकड़ा देना चाहता हूं शुरुआत में, आप ध्यान से इस आंकड़े पर गौर करिएगा। इस जनाब की कीमत क्या है हमारे पहलवानों के सामने, या किसकी कीमत ज्यादा है, यह आंकड़ा बताएगा। 125 सालों के इतिहास में 24 ओलंपिक खेल हुए हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में 21 मेडल भारत ने जीते हैं, हिंदुस्तान की झोली में आए हैं। इन 21 में से 2 मेडल साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जीते हैं, ये जो देख रहे हैं आप। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की आजादी के बाद यानी 76 सालों की आजादी के इतिहास पर गौर करें, देखें तो इस दौरान 14 प्रधानमंत्री हुए, 15 राष्ट्रपति हुए, सांसदों की संख्या 5000 के पार है। अब आप इन 2 चेहरों की कीमत और इनके द्वारा हासिल किए गए मेडल की कीमत का अंदाजा लगाइए। सोचिए कि कौन कीमती है, ये पहलवान कीमती हैं और इनके मेडल कीमती हैं, या फिर ये बृजभूषण शरण सिंह कीमती है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनकी कीमत नहीं जानते। दरअसल ये कीमत चटले साहब को भी नहीं पता, और इसलिए वो इस मसले को हल करने के लिए, इस मसले का हल निकालने के लिए टूल किट का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो टूल किट तैयार हो गई है, आपने सही सुना, मैं टूल किट की बात कर रहा हूं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों को देश में बदनाम करने की टूल किट तैयार कर ली है इस सरकार ने। यह टूल किट बड़ी सोच समझ के तैयार की गई है, पूरी प्लानिंग के साथ। लंबी लंबी बैठकें हुई, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, और उसके बाद बृजभूषण सिंह के शुभचिंतकों ने एक नई रणनीति बनाई, और अगले 1 महीने में वो इस रणनीति का एग्जीक्यूशन करेंगे। खेल पलटने के लिए, पहलवानों को दांव देने के लिए इस योजना पे काम चल रहा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस टूल किट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। टूल किट बड़ी महत्वपूर्ण है, और राहुल गांधी ने भी इशारों में जो अमेरिका में भाषण दिया उसमें टूल किट की ओर इशारा किया। भाषण में राहुल गांधी ने क्या कहा मैं वो आपको बताऊं। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर मोदी भगवान के सामने भी बैठे हैं तो वो भगवान को भी ये बताने लगेंगे, सिखाने लगेंगे कि ब्रह्मांड चलाना कैसे है। राहुल गांधी के इस बयान में कई बातें छिपी हुई हैं। उन्होंने मजाक मजाक में यह कह दिया कि मोदी खुद को भगवान मानने लगे हैं, या फिर भगवान से भी ऊपर। मजाक मजाक में राहुल ने यह भी इशारा कर दिया कि भगवान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिनके इशारों पर चल रही है, वो दरअसल खुद भगवान से बड़े हो गए हैं इस वक्त, और भगवान से बड़ा शख्स क्या कर सकता है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल ने अपने भाषण में अमेरिका से जो मैसेज दिया उसमें यह स्पष्ट है कि पहलवानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो बर्ताव सरकार कर रही है, दरअसल वो भगवान से भी बड़े होने का गुमान पाले बैठी है, और इसी वजह से यह सब हो रहा है। राहुल की अमेरिका यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद वो भारत में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, तो उसका माहौल बनाने के लिए वो अमेरिका गए हैं, और इस यात्रा में वो कोशिश कर रहे हैं कि देश के बाहर भी लोग इसके बारे में जाने। मैं अब विषय पे आता हूं। राहुल के शब्दों में कहें तो भगवान से भी बड़े और ज्ञानी हो चुके हमारे प्रधान सेवक और उनके चटले साहब के ऊपर वैसे तो दबाव था कि वो बृजभूषण पर एक्शन लें, कोई कार्रवाई की जाए। दबाव इस बात का कि जिन बेटियों को मेडल जीतने में मोदी जी ने बधाई दी, उनके आंसू देश को आक्रोशित कर रहे हैं। यह आक्रोश धीरे धीरे फैल रहा है, लोगों के जहन में चल रहा है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं आपको बात बताऊं तो महिलाएं यहां पर बड़ी नाराज हैं। वो इंतजार कर रही हैं कि अगर कोई बीजेपी नेता वोट मांगने आगे से आया तो जूतों से उसका स्वागत किया जाएगा। महिलाओं में खाप पंचायत ने जो मैसेज भेजा है, जो मैसेज दिया है, वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है इस इलाके की महिलाओं ने। और इतना ही नहीं, मोदी और शाह के ऊपर दबाव इस बात का भी था कि वो दिल्ली सरकार को महिला विरोधी होने से, यानी दिल्ली में जो बैठी सरकार है उसको महिला विरोधी होने के परसेप्शन से बचाएं, और इसके लिए चटले साहब ने टूल किट तैयार की। इस टूल किट को बनाने में दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री और भारतीय जनता पार्टी की लॉ विंग के लोगों का इस्तेमाल किया गया। ये लोग शामिल हैं। टूल किट के 3 चरण हैं। पहले चरण में इसे कानूनी लवादा पहनाया जाएगा, कानूनी लिबास पहनाया जाएगा। दूसरे चरण में इसे चंपादकों और आईटी सेल के माध्यम से टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर रात दिन लहराया जाएगा, दिखाया जाएगा, लोगों की नसों में उतारा जाएगा, दिमाग में उतारा जाएगा। और तीसरा पार्ट है कि देश में बीजेपी समर्थक महिलाएं और नेता और बीजेपी के तमाम मंत्री और भक्त मंडली जगह जगह पर इस टूल किट का प्रचार करेंगे कि देखो मोदी जी के खिलाफ साजिश रची जा रही है और बृजभूषण तो सिर्फ मोहरा हैं।
यानी टूल किट सीधे सीधे ब्रजभूषण बनाम पहलवान होने वाली लड़ाई को मोदी बनाम पहलवान करने की कोशिश करेगी और फिर यह बताया जाएगा कि देखो पहलवानों को कोई यौन उत्पीड़न नहीं किया गया, बल्कि ये लोग मोदी विरोध में अंधे हो गए हैं, मोदी के खिलाफ ये अंधे हो गए हैं और देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्लानिंग है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि टूल किट के पहले चरण को आखिरी रूप दिया जा रहा है इस वक्त और अगले 15 दिन बाद इसका असर आपको दिखने लगेगा। दिल्ली पुलिस ने चटले साहब के इशारों पर जो रिपोर्ट तैयार की है वो आखिरी दस्तखत के बाद सार्वजनिक की जाएगी और इसके बाद यह सार्वजनिक हो जाएगा कि दरअसल चल क्या रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से छन के जो खबर आ रही है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, वो ये बताती है कि पहलवानों ने जो भी आरोप ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगाए हैं, चाहे वो पॉक्सो का हो, यौन उत्पीड़न का हो, उसमें एक भी आरोप साबित नहीं हो रहा। एक भी आरोप ऐसा नहीं है जिसका कोई आधार हो, एक भी आरोप ऐसा नहीं है जिसकी बिना पर ब्रजभूषण को जेल भेजा जा सके। ये दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है और ये साफ होने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है और यह पूरी तरह से कानूनी जामे में लपेट कर लोगों के सामने पेश किया जाएगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि पहलवान झूठे हैं। इस घटना की क्रोनोलॉजी भी आपको समझा देते हैं। पहलवानों के प्रदर्शन से क्या सरकार पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। पहलवान जब जंतर मंतर में थे और वहां से उनको हटाया गया, इससे सरकार पर कोई फर्क पड़ा? प्रधानमंत्री पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। पहलवान जब मेडल विसर्जन के लिए जा रहे थे तब सरकार पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। पत्रकारों ने जब मीनाक्षी लेखी से सवाल किया तो वो भागने लगी, कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्योंकि मोदी साहब को पता है कि चटले साहब अंजाम दे रहे हैं टूल किट को। फर्क इसलिए भी नहीं पड़ा क्योंकि वो घमंड में हैं कि उनके पास जो टूल किट तैयार हुई है वो पहलवानों को डिफेम कर देगी, पहलवानों को विजेता बनने से रोकेगी और मोदी विजेता बनकर उभरेंगे। बीजेपी और सरकार ने यह पूरी प्लानिंग कर ली है और यह लड़ाई पहलवान बनाम मोदी हो जाए, यह कोशिश है और ब्रजभूषण को मोहरा बनाकर पेश किया जाएगा। एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। इस टूल किट का एक और हिस्सा है और वो है धर्म, क्योंकि ब्रजभूषण खुद को धर्म के पैरोकार भी बताते रहे हैं, लिहाजा आखिरी में यानी 15 दिन के बाद धर्म का तड़का भी इसमें लगा दिया जाएगा, छौंक लगा दिया जाएगा और देश को बताया जाएगा कि देखो धर्म को भी बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। यानी ये लोग धर्म के भी खिलाफ हैं, देश के भी। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा कि मोदी खुद को भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी मानने लगे हैं, तो ये उसी ज्ञान का नतीजा है टूल किट। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी बनाम लड़ाई अन्य कर दो, मामला सॉल्व हो जाता है। जैसे भगवान के सामने कोई नहीं टिकता, वैसे ही मोदी जी के सामने भी कोई नहीं टिकता। यह बीजेपी सोच रही है और पहलवानों को अब मोदी ही हरा सकते हैं। यह प्लानिंग, इस पर काम किया जा रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी तमाम जानकारी आपके पास हैं, तमाम अलग अलग माध्यमों से इससे जुड़ी जानकारी आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों का इंतजार करिए, क्योंकि इन 15 दिनों में बहुत अहम बदलाव होने वाले हैं पहलवानों के लिए भी। और इन 15 दिनों के भीतर सरकार टूल किट के एग्जीक्यूशन का पूरा इंतजाम भी करेगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों की खबर यह भी कहती है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो भी चार्जशीट बनाई गई है, जो भी चार्जशीट है, उसमें पहलवानों के आरोप साबित नहीं हो रहे हैं। यानी अंदर खाने पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि पहलवानों को देश के सामने बदनाम कर दिया जाए, उनको किनारे कर दिया जाए और इस लड़ाई को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि 24 के चुनाव से पहले साजिशन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पदकधारी पहलवानों ने आंदोलन किया या उनसे करवाया गया। यह पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि सरकार अपने चहेते को बचाएगी कैसे, और मीडिया पूरे देश को यह ढिंडोरा पीटकर बताएगी कि देखो कैसे देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान कठपुतली बन गए मोदी विरोधी लोगों के हाथों की। यह पूरी प्लानिंग करके ये लोग बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात नजर आ रही है वो ये कि पहलवानों को डिफेम करने में न सिर्फ सरकार के लोग शामिल हैं, न सिर्फ तंत्र शामिल है, बल्कि पत्रकार से जुड़े लोग भी शामिल हैं, पत्रकारिता से जुड़े लोग भी शामिल हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर नजर है, क्या सीजीआई इस पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, क्या उनको लेना चाहिए, ये प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि वही एक आखिरी आसरा है पहलवानों का और वही पहलवानों को इंसाफ दिला सकते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के मामले में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अध्यादेश लाकर उनके फैसले को पलटने की कोशिश की है सरकार ने। निश्चित तौर पर पहलवानों के मामले पर भी अगर कुछ इस तरह का होता है तो सरकार वो कदम भी उठा सकती है, क्योंकि वो हर कीमत पर यह परसेप्शन बनने से बचना चाहती है कि मोदी सरकार महिला और बेटियों की विरोधी है।
तो मोदी बनाम पहलवान करने की जो जुगत है, उस जुगत को कामयाब करने के लिए ये टूल किट तैयार की गई है और धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू हो गया है। लोग बताने लगे हैं टीवी पे क्यों पहलवान गंगा में विसर्जन के लिए गए मेडल लेकर। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है। आप देख रहे होंगे जो मैंने शुरू में आपको भाषण सुनाया ब्रजभूषण सिंह का, वो क्लिप, इस तरह के बहुत सारे भाषण वो देने वाले हैं। 6 तारीख को एक बड़ी धर्म संसद टाइप की कार्यक्रम करने वाले हैं वो अयोध्या में। निश्चित तौर पर इस टूल किट का ये धर्म संसद भी हिस्सा होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।